नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पिछला वैकेंसी 2018 में एलपी और टेक्नीशियन की आई थी, तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया था और कौन कौन भर सकते थे, और अगले बार क्या नियम था CBT 1 का और CBT 2 का, उस बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि पिछला बार जो वैकेंसी आया था एलपी और टेक्नीशियन का 64,000 प्लस थी, और उसमें एलपी और टेक्नीशियन दोनों थी। तो एएलपी के लिए वे सारे लोग एलिजिबल होते हैं जो आईटीआई के 2 साल के ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, उसके बाद एक साल का ट्रेड आता है जिसको कहते हैं डीजल मैकेनिकल, वे लोग लोको पायलट के लिए एलिजिबल होते हैं। और डिप्लोमा और बीटेक, आईआईटी, कोई भी मतलब आपका इसमें जो किया हुआ रहता है वो एलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले ही एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट आईटीआई वालों के लिए आरक्षित रहती है। तो अब बात करते हैं कि एक डिपार्ट होता है कि SNT, मतलब सिंगलर एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। उसमें सिर्फ आपको 10+2 वालों के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटर में जो PCM लिए हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उन लोगों के लिए आरक्षित रहता है SNT डिपार्टमेंट, जिसका कटअप थोड़ा हाई रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 और साइको इस सब के बारे में। तो पिछला बार का जो CBT 1 हुआ था उसमें आपका एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया था कि जनरल के लिए 40, ठीक है, OBC के लिए 35 और SC के लिए शायद 30% था, SC ST के लिए। तो वो एक नियम था। तो उसमें जब रिजल्ट दिया गया CBT 2 में बैठने के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। वो पिछले बार भी 2018 में भी गड़बड़ी हुई थी। और गड़बड़ी ये हुई थी कि मतलब उसमें एक अलग से कटअप निकाला गया था कि न्यूनतम कटअप को ना रख के अलग से कटअप निकाल के रिजल्ट दिया गया था, जिसमें कटअप बहुत ही हाई गई थी। फिर एक बार दूसरा बार फिर से दूसरा रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन था, न्यूनतम कटअप था, उसी को लिया गया। उसमें बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट हुआ था। तो अब बात करते हैं कि CBT 1। तो CBT 1 आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और अब आप आते हैं CBT 2 में। तो CBT 2 में आपका एक जो होता है ट्रेड थ्योरी रहता है आपका, यानी कि आप जिस भी स्ट्रीम से आप किए हैं टेक्निकल डिग्री, वो उसका आपको देना पड़ेगा एक 75 नंबर का ट्रेड थ्योरी का पेपर। और उस पेपर में आपको न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क रहता है, शायद जो भी रहता है लगभग 23 नंबर के आसपास रहता है। मतलब 75 में 22 पॉइंट समथिंग, यानी 23 मान के चलिए कि वो क्वालिफिकेशन रहता है, मतलब क्वालिफाई रहता है, ओनली क्वालिफाइंग रहता है। इसका आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं था पिछले बार। लेकिन इस बार का वैकेंसी आएगा तो शायद इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं बता सकते हैं। और मेन जो मेरिट बनता है एलपी, मतलब जो असिस्टेंट लोको पायलट का, उसका होता है कि इसके CBT 2 में एक सेकंड पेपर होता है जो रहता है आपका 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS, साइंस, ये सब रहता है, और उसमें से बनता है मेरिट। अब एलपी का तो मेरिट उसमें से नहीं, फिर आपका CBT 2 होने के बाद आपका एक साइको टेस्ट होता है, ठीक है। साइको टेस्ट मतलब जिसको कहते हैं साइको टेस्ट, वो आपका एक अलग से टेस्ट होता है। और साइको टेस्ट में क्या होगा आपका कि होने के बाद जितना भी आपका एक उसमें T स्कोर बनता है। साइको के बारे में कभी आपको एक आराम से बताएंगे, तो कभी टाइम मिलेगा तो अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि साइको टेस्ट का जो नंबर होता है, जितना भी नंबर आपका साइको में आएगा, उसका 30% नंबर, और आपका CBT 2 में जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपका जितना नंबर आएगा उसका 70% नंबर जोड़ के उसमें एक नंबर बनता है, उसको मेरिट के लिए बनाया जाता है, तो उसी में मेरिट बनता है। लेकिन जब टेक्नीशियन की बारी आती है तो इसमें वैसा कुछ नहीं होता। टेक्नीशियन के लिए साइको कुछ भी नहीं होने रखता है कि टेक्नीशियन के लिए साइको की एग्ज़ाम नहीं होती है। उसमें आपका सिर्फ जो CBT 2 में जो 100 नंबर की जो एग्ज़ाम होती है उसी से मेरिट बनाया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी जो बात होती है कि जो CBT 2 में पेपर होता है एक कि ट्रेड थ्योरी पेपर, उसमें पिछले बार मैक्सिमम लड़के क्रॉस किए थे। और थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, फिर शुरू करते हैं कि जो मतलब CBT 2 में एक ट्रेड पेपर होता है जिसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी, उसमें पिछले बार मैक्सिमम लड़का फेल किए थे। और उसमें से जो मिनिमम कटअप था, कि सबसे मिनिमम कटअप गया था, बहुत ऐसा बोर्ड था कि मिनिमम कटअप से उठा लिया गया था लड़का को। कारण ये था कि ट्रेड में बहुत सारे लड़के पास ही नहीं कर पाए थे। जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क था, क्वालिफाई मार्क था, वो भी वो लोग पार नहीं कर पाए थे, या फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए थे। यही कारण था कि पिछला बार टेक्नीशियन में मतलब थोड़ा सा लगा कि लड़कों को कटअप कम गया है कि आसानी से नौकरी हो जाता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई। वो पहला बार जो है कि उसमें सबसे पहली बात यह है कि उसमें सिलेबस चेंज हुआ था। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की मतलब किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जब भी चेंज हुआ है,
कट ऑफ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नीचे किया है। काहे कि सिलेबस आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है और वो नया रहता है सबके लिए, तो उसमें क्या होता है कि किस्मत फैक्टर करता है, बहुत सारा उसमें फैक्टर कर जाता है। जिसका तैयारी थोड़ा अच्छा रहता है वो निकल जाता है। लेकिन जनरली बात ये होता है कि उसमें सिलेबस चेंज होने से एग्ज़ाम का अनुभव नहीं हो पाता है। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम चेंज होगा, दूसरा एग्ज़ाम जैसे ही होगा सेकंड पैटर्न में, मतलब उसी पैटर्न में दूसरा एग्ज़ाम जब होगा ना, तो उसका कट ऑफ अचानक से ऊपर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप पिछला एग्ज़ाम में ही देख सकते हैं कि आप पिछला एग्ज़ाम का ही आप देख सकते हैं कि एसएनटी डिपार्टमेंट, उसका रिकॉर्ड रहा कि कट ऑफ उसका नीचे कभी गया ही नहीं, 75% के प्लस ही रहा है। तो पिछला बार में भी सेम था उसका कट ऑफ, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं था। उसमें क्या है कि पीसीएम में जितने भी लड़के थे उन लोगों ने अपना ट्रेड के तौर पे फिजिक्स को रखा था, फिजिक्स और मैथ को, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से जो था वो लोग फिजिक्स और मैथ को रखे थे। उसका कट ऑफ कम गया नहीं, कहीं नहीं किया, क्या है कि फिजिक्स और मैथ में लगभग लगभग सभी लड़के क्वालिफाई कर गए थे, उसमें मेरा भी था। तो आपको एडमिट कार्ड खोज के दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है CBT 2 का 2018 वाला का। तो इसमें मैं जबलपुर बोर्ड से डाला था, भोपाल बोर्ड से डाला था, ठीक है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, हाँ ये क्या दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा होगा कि जो मेरा जो ट्रेड पेपर था उसमें फिजिक्स और मैथ था, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग सभी लोग क्वालिफाई कर गए थे, क्योंकि ट्रेड एग्ज़ाम में आपका जो होता है कि ITI वाले या फिर डिप्लोमा वाले, उन्हीं लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि उन लोग का ट्रेड से पूछा हुआ तो उन लोग का क्या क्या चैप्टर तो उसमें वो पता नहीं था। लेकिन ट्रेड में ज़्यादातर लड़के फेल किए थे, या फिर बोल सकते हैं कि ट्रेड में ज़्यादातर लड़के पास नहीं कर पाए थे। इसी कारण से पिछले बार टेक्नीशियन का कट ऑफ कम रह गया था। लेकिन क्या इस बार भी कट ऑफ कम रहेगा? नहीं, इस बार कट ऑफ कम नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार जो है कि पैटर्न और सिलेबस को बहुत सारे लड़के समझ चुके हैं। उसके बाद टीचर भी समझ चुके हैं, कोचिंग सेंटर्स भी समझ चुके हैं कि इसको किस तरह से उसको करना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इसीलिए आप इस बार उम्मीद रखिएगा कि कट ऑफ इस बार हाई थोड़ा जाएगा पिछले बार के तुलना में। हाँ, और एक ज़रूरी बात कि वैकेंसी कितनी आएगी, लगभग वैकेंसी जो अभी पता चल रही है उससे आपको 70,000 के आसपास मान के चलिए कि 70,000 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, 70,000 से कुछ कम भी हो सकते हैं। लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए कि 70,000 के आसपास की जो वैकेंसी है LP टेक्नीशियन में अभी तक खाली है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, उनकी वैकेंसी आना ही है। आप मान लीजिए कि उसकी वैकेंसी 2024 इलेक्शन के पहले ही आएंगे, आपको मान के चलिए कि कुछ दिन में भी आ सकती है। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है बहुत फास्ट होगा इस बार अब लोगों को मौका बहुत कम मिलेगा। तो चलिए आज के अब इतना ही रखते हैं, तो आगे फिर आएंगे वीडियो लेके। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।